आज प्रोफेसर डॉक्टर शिव सहाय सिंह जी का प्रथम पुण्य तिथि है। इस अवसर पर मैं अपने दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात बहुत बाद की है, कम से कम 2002 के बाद की ही है। पहले से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, मैं जानता भी नहीं था इनको। प्रोफेसर्स की हैकरपंथी देखकर हम ऐसे ही प्रोफेसरों को लाइक नहीं करते थे। एक दिन मैं क्लास से क्लास लेकर आया, क्लास में सिंसियरली पढ़ाते थे, लेकिन क्लास के बाहर मेरे व्यक्तित्व में शिक्षकत्व तो कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। अगर कोई बच्चा बाहर कुछ बोले तो अभी तो इतना चढ़ा है, इसको भी चढ़ा लेते थे। क्या है व्हाट नॉनसेंस। जो कुछ पूछना हो क्लास में पूछना, क्लास के बाहर कुछ नहीं, आउट। एक दिन ऐसे ही मैं बकते हुए डिपार्टमेंट में पहुंचा और एस.के. सिंह साहब ने कहा कि ये प्रोफेसर एस.ए. सिंह साहब हैं, बर्दवान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इन्हीं के लड़के हैं उदय प्रताप और विजय प्रताप। इनको मैं दोनों को जानता था। मैंने नमस्ते किया, कहें डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? अरे आप शिक्षक हो, आप धैर्य रखिए। हम क्या सर, बच्चे ऐसी सी बातें करते हैं, सारे क्लास में पूछे पूछे बाहर चमचागिरी करने आते हैं, ये स्टूडेंट हैं ये। कहे शांत शांत शांत, ऐसा न करो। एक दो बार ऐसे ही वाकया हुआ, यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज के लिए दौड़ रहे थे। जब मैं उनको देखता था, कभी मुलाकात हो जाती थी फाइल लिए हुए, सर कहाँ घूम रहे हैं आप? कहते वाइस चांसलर क्या गए थे, 1 घंटे बाद हम चलिए इस साले के पास चलते हैं, ऐसी की तैसी। तो उनका एक सूत्र वाक्य उन्होंने मुझसे कहा, बीपी सिंह, इस बीच में काफ़ी संबंध अच्छे थे, घर पे आना जाना भी था, मैं यहाँ कभी नहीं आया था। दुर्भाग्य से मुझे ऐसे समय आना पड़ा जब वो नहीं रहे, और आज भी वही समय है कि वो नहीं है। तो उन्होंने हमसे कहा, बीपी सिंह, काम ऐसा करो कि नाम हो, नाम ऐसा ना हो कि नाम से काम हो। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। प्रोफेसर शिव सहाय सिंह का नाम से काम नहीं हुआ है, काम से नाम हुआ है। उन्होंने काम किया है, इसलिए हम कहते हैं प्रोफेसर शिव सहाय सिंह साहब। और इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मात्र से ही काम हो जाता है। किसी की माँ का दूध नहीं पिया है, उस आदमी के नाम सुन के काम न कर दे। इसको मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता था, हमेशा। एक बहुत ही सहज, सरल और साधारण थे वो, लेकिन साधारण प्रतिभा नहीं थी उनकी, असाधारण विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। उनकी सिंप्लिसिटी की एक बात मैं करता हूँ, आज तक मैंने किसी से नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, डॉक्टर एस.ए. सिंह साहब को नहीं बताया कि कहीं हमारी न बेइज्जती हो, लेकिन आज कहना मुझे पड़ रहा है। आज से करीब 7 साल पहले जब मैं रीडर नहीं हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर कोर्स करने गया था, एंड ही वॉज द रिसोर्स पर्सन। 7 बज गया, हम भी निकले, वो भी निकले। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब प्रोफेसर उनके जूनियर ही थे, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। उनके यहाँ गए, शाम में 6 बजे खाना वाना खाया हम लोग। 6 बजे रेलवे स्टेशन पे आ गए। बीपी सिंह आज सुल्तानपुर चलेंगे, सवेरे मुझे बनारस में काशी विद्यापीठ में ये एक पीएचडी का वाइवा करना है। पीएचडी वाइवा नहीं, प्रोफेसर का सिलेक्शन था, क्या मुझे सवेरे जाना है। चलिए आपका संगत मिल जाता है। रास्ते में बस खराब हो गई, ये ट्रेन काफ़ी लेट हो गई, 7-8 बजे ट्रेन आई, सरजू एक्सप्रेस। रास्ते में कहते हैं, देखिए बीपी सिंह, खाना तो हम लोग का पेट भर गया है, इसलिए अपनी पत्नी को परेशान मत कीजिएगा। जबकि वहाँ बहुत खाए नहीं थे वो, मुझे तो भूख लगी ही थी। रेलवे स्टेशन पे 12 बजे हम पहुँचे। क्या देखिए, खाने के लिए जोड़ मत लगाइएगा। हम कहा सर नहीं लगाएंगे।
अब 12 बजते बजते पेट में चूहा कूद रहा था। अब पता नहीं उनके पेट में चूहा कूद रहा था नहीं कूदा, मुझे पता नहीं। आए, मेरी पत्नी ने कहा कि वो सर खाना बनाते, कि नहीं नहीं हम लोग खा चुके हैं। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रही थी। मेरा खाना रखा हुआ था और हमसे कहीं घर पे बताइएगा नहीं कि हम आ रहे हैं। मेरी पत्नी सर थोड़ा सा नहीं नहीं, नहीं आप सो जाइए, आप सो जाइए। हम लोग बात करते रहे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। हम कहे सर आपको भूख नहीं लग रही है? कहे यार लग तो रही है लेकिन करें क्या? हम कहे थोड़ी सी सब्जी है, रोटी है। उन्होंने कहा तुम खा लो इसको, मैं नहीं खाऊंगा। हम कहे नहीं हम भी नहीं खाएंगे। कहे चाय पी सकते हैं। गए, चाय चढ़ाए, चाय खोल रहा था, उसको उठाए पकड़ से, पूरी की पूरी चाय नीचे गिर गई और मेरी पत्नी जग गई। कहीं क्या कर रहे हो जी? हमने सर चाय के लिए कहे हैं। कहिए 3 बजे चाय पीने का टाइम है ये? तो हमने कहा अरे पीने का मन कर रहा था, पी लिए, फिर से बना रहे हैं। तो सर कुछ बनाए? कहे नहीं नहीं, चाय के लिए बीपी सिंह को मैंने ही कहा था। फिर चाय बनी, चाय पी के लेट गए हम लोग। 6 बजे वहाँ से एक ट्रेन थी मरुधर एक्सप्रेस, हमको पकड़वाना था। तब कहा कि हाँ बीपी सिंह भूख तो हमको भी लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हम क्या करें बताएं? क्या अगर चाय बना सकते हो चाय बनाओ और वही रात वाली रोटी को चाय से खा के हम चले जाएंगे। हम सर ये तो अच्छा नहीं है। हम अगर मेरी पत्नी जान गई तो घर में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। कहे बताइएगा नहीं, और वही रात की बासी रोटी खा के वो चुपचाप चले गए। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं। कहे आप उनसे बताइएगा नहीं कि मैं खा गया हूँ, आपका नाम तुम खा लिए हो। तब कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके साथ, सामने यही बात बताइएगा। तो ऐसे सरल व्यक्ति कहीं से वो